Good morning, student. I am Satish Jangir from Sri Digambar Institute of Technology, Dausa. Today, now I will be discuss about engineering geology and different types of soil formation and river meandering work. First, I will be discuss about erosional features. The important features of wind erosion are polishing of a rock face and formation of वेंटिफैक्ट एंड पेडेस्टल रॉक्स। जब अपन देखते हैं कई बार क्या होता है कि अपने जो विंड के कारण अपने जो रॉक्स है या फिर सैंड है उसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स की जो शेप्स का फॉर्मेशन हो जाता है। एक जो अपनी विंड डायरेक्शन होती है उसे विंडवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं और जो अपोजिट होती है उसे अपन लीवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले आपका जो वेंटिफैक्ट्स का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। वेंटिफैक्ट आपके क्या है कि जब आपके जो विंड वर्ड डायरेक्शन है, विंड वर्ड डायरेक्शन में आपकी जो सॉइल है वो सॉइल आपकी इरोज हो जाएगी और इरोज होने पर जो शेप आपकी कंस्ट्रक्ट होगी, इस टाइप की जो शेप कंस्ट्रक्ट होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, वेंटिफैक्ट। ओके, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड सैंड ब्लास्टिंग। अब सैंड ब्लास्टिंग क्या होगा आपके, जब आपके विंड आर्म है वो आपकी क्या होगी, एब्रेड होके रॉक्स के पास से आपके दूसरे फेस पर आपके डिपोजिट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपके सैंड ब्लास्ट। इफ स्टोन्स कंटेंट कोर्स क्रिस्टल ऑफ अनइक्वल हार्डनेस, उन स्टोन्स की क्या होगी, अनइक्वल हार्डनेस होगी जिसके कारण वो क्या हो जाएंगे, पिटेड हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका पेडेस्टल रॉक्स। पेडेस्टल रॉक्स आपके क्या होती है, जैसे आप देख रहे हो डायग्राम में कि आपके ये आपके क्या है, विंड डायरेक्शन है। विंड डायरेक्शन में आपके जो नीचे से क्या हो रहा है, आपकी जो रॉक्स है उसका रॉक्स का कुछ पार्ट इरोड हो गया, वहाँ से कट गया है विंड की स्पीड के कारण। इधर से भी आपके विंड की स्पीड के कारण आपके ऐसी घुमदाकार शेप बन जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पेडेस्टल रॉक्स। द पेडेस्टल रॉक्स आर द undercut vertical column of rocks which have wider tops and narrow base. When wind blows, the sand particles being heavy travel near the surface and cause undercutting of the rock space. Okay. Then next, wind transport. Wind transport, तो विंड ट्रांसपोर्टेशन के कारण आपकी जो सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है वो कैसे कैसे होगा। फर्स्ट है, टर्बुलेंट विंड कैन easily sweep small dust particles and carry them to great distance. In suspension, sand, however, are transported in the series of jumps of these merely roll along the ground. The process by which and particles travel in the series of jump is called saltation. The greater part of sand grains are transported very near to the ground surface and they are seldom lifted more than a meter above the ground. तो विंड के कारण जो आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है और उसके दूसरे अपने डिपॉजिट हो रहा है वो आपके क्या कहलाएगा, विंड डिपॉजिट कहलाएगा। विंड डिपॉजिट के अंदर आपका क्या होगा, जो एलियनी सॉइल्स है वो आपके क्या होंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाते हैं। जिस डायरेक्शन में आपके विंड फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में क्या आपका जो भी विंड का जो अंडुलेटेड एरिया है वो आपका क्या हो जाएगा, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा और उसे अपन क्या बोलते हैं, सैंड डून्स बोलते हैं। Sand dune, the wind generally deposits sand in a mounds. These mounds are called sand dunes. The sand traveling as a bad load in wind accumulate where it meets any obstruction, such as a boulder or brush. The accumulation of sand grows its trap even more and it is a manna. तो देखिए जब आपका जो सैंड डोन है वो आपका ट्रांसमिट हो रहा है, तो जहाँ भी आपका जो और कोई ऑब्स्ट्रक्शन आएगा जिसके कारण आपका वो फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है ट्रेवर्स डून्स, आपके कुछ होंगे ट्रेवर्स डून, ये तो आपका हो गया वहीं से आपका जो बेड लोड है वहाँ से जस्ट उसके पास में ही शिफ्ट हो गया। अब आपके नेक्स्ट है आपका ट्रेवर्स डून्स, जब कहीं और दूर थोड़ी दूरी डिस्टेंस पर आपके क्या है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, उस ऑब्स्ट्रक्शन के कारण उसी एक्सिस के अलोंग आपके जो डून्स का फॉर्मेशन हो रहा है बट थोड़ी डिस्टेंस पर हो रहा है, डायरेक्शन उसकी सेम है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स डून। ट्रांसवर्स डून्स हैव देयर लॉन्गर एक्सिस एट ए राइट एंगल टू द direction of wind. They are form an area with strong wind where more sand is available. तो आपके जो ट्रांसवर्स डोन्स का फॉर्मेशन होगा वहाँ पर आपके सैंड्स की ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी और इसका जो एक्सिस है वो विंड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा।
नेक्स्ट आपके बरखांस। बरखांस का फॉर्मेशन कैसे होता है? बरखांस आपने रेगिस्तान में देखा होगा, रेगिस्तानी एरिया में ज़्यादातर बरखांस से बनी रहती है। तो बरखांस आर द क्रिसेंट शेप डून्स कॉन्वेक्स साइड ऑफ विच फेस विंड डायरेक्शन। जो बरखांस की शेप होती है तो उसकी जो कॉन्वेक्स शेप होती है वो क्या होती है, विंड डायरेक्शन में होती है। जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये आपके क्या है, साइड में से आपके जो रेत है वो क्या हो गई, यहाँ से इरोड हो गई और दूसरे स्थान पर डिपोजिट हो गई। तो जो इसके कॉर्नर्स हैं उन कॉर्नर्स को अपन क्या बोलते हैं, हॉर्न्स बोलते हैं। कॉर्नर्स को हॉर्न बोलते हैं। इसका कॉन्वेक्स पार्ट, ये इसका कॉन्केविटी पार्ट्स होता है। तो विंड लीव बाय डायरेक्शन में इसका कॉन्वेक्टिव पार्ट हो जाएगा और जो विंड डायरेक्शन है उसमें इसका कॉन्वेक्स पार्ट हो जाएगा। तो ये आपके बरखांस। अब देखिए जो बरखांस की हाइट है उसके कुछ बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है। द हाइट ऑफ रेंज large dunes does not exceed 3 meter and their point to be point length is generally 300 मीटर। तो यह हाइट कितनी होती है इसकी, ये 30 मीटर से ज़्यादा नहीं होती और इसकी जो लेंथ होती है पॉइंट टू पॉइंट वो आपकी कितनी होती है, 300 मीटर से। नेक्स्ट है आपका लॉन्गिट्यूडनल डून्स। The dunes which are elongated in the wind direction are called longitudinal dune। ट्रांगल डून के क्या थे, आपके जो विंड डायरेक्शन है उसके जस्ट परपेंडिकुलर बन रहे थे। अब लॉन्गिट्यूडनल डून्स आपके क्या है, जो विंड डायरेक्शन है उसके पैरेलल बन रहे हैं, ये आपको बोल देंगे लॉन्गिट्यूडनल डून्स। अब इनके जो लॉन्गिट्यूडनल डून्स है उसकी जो हाइट होती है वो 100 मीटर तक हो सकती है और इनका जो लेंथ है वो 90 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेट हो सकता है। In Arab countries, these dunes are called shapes because they appear similar to an Arab sword. Complex dune. In area where the direction of wind varies, complex dunes are formed. There are irregular shapes. कई जगह पर अपन देखते हैं कि वहाँ पर आपकी जो विंड डायरेक्शन है, विंड वेलोसिटी है, वो आपकी क्या है, चेंज होती रहती है। तो आपके वहाँ पर क्या बनते हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप्स के डून बन जाएंगे। डिफरेंट टाइप अंडुलेटेड एरिया हो जाएगा पूरा, यहाँ पर आपके कहीं पर ऊंचा कहीं पर नीचा, किसी पैलेस पर आपके डून्स की सिर्फ ट्रांसवर्स है, किसी पर लॉन्गिट्यूडनल है। तो यहाँ ये डून्स आपके किसके अंदर कहलाएंगे, कॉम्प्लेक्स डून। जैसे लोइस है, जैसे द सस्पेंडेड लोड ट्रांसपोर्ट बाय विंड कंसिस्ट मेनली ऑफ सिल्ट एंड डस्ट पार्टिकल। डस्ट और सिल्ट के जो पार्टिकल होते हैं, डस्ट और सिल्ट अपने जो बहुत बारीक पार्टिकल होते हैं सैंड के, उस जो आपके ट्रांसपोर्टेड होती है विंड के द्वारा, ऐसी स्ट्रक्चर, ऐसे शेप को अपन क्या बोलते हैं, लोइस बोलते हैं। When it settle its form is blanket deposit of silts known as लोइस। ये अपने क्या है कि कंबल के शेप में डिपोजिट हो जाती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, लोइस बोलते हैं। These deposits are typically non-stratified and have a grayish yellow color। ये आपके क्या होती है, नॉन स्ट्रेटिफाइड, इसके बीच में कोई लेयर नहीं होती है और ये आपकी क्या होती है, ग्रे येलो कलर में होती है। लोइस इज कंपोज ऑफ मेनी मिनरल्स इंक्लूडिंग क्वार्ट्ज, फॉस्फोर, हॉर्नब्लैंड एंड कैल्साइट मिनरल्स। These minerals are derived by the wind from desert or from flood plains of a river। जो आपके ये मिनरल्स है वो आपके कहाँ कहाँ से फॉर्म में होते हैं, या तो आपके जो डेजर्ट है वहाँ पर आपको विंड फ्लो से होते हैं, या फिर आपके उस डेजर्ट एरिया में आपके कभी फ्लड आता है, वहाँ से आपके ये मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है। अब जो डिपोजिट्स ऑफ लुइस आर वेरी फर्टाइल्स। जैसे लुइस डिपोजिट इन सम पार्ट्स ऑफ चाइना अप्रोच एट ए थिकर ऑफ 300 मीटर और मोर। चाइना के अंदर जो लुइस है वो आपके 300 मीटर के अवेलेबल। अब नेक्स्ट है अपना वर्क ऑफ स्ट्रीम। आपके जो स्ट्रीम वर्क कैसे करती है, स्ट्रीम के कारण आपके जो स्ट्रीम फ्लो हो रहा है, तो स्ट्रीम फ्लो के कारण क्या होगा, कोई भी आपकी रिवर है, रिवर फ्लो होने के कारण जैसे जैसे उसके जो बेड्स है, बेड्स पर क्या होगा, इरोजन होगा। इरोजन होगा तो इरोजन से आपके वहाँ से जो सैंड है वो आपकी सैंड क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। यदि आपका फ्लो आपका स्टेडी हो रहा है तो फ्लो स्टेडी होने से आपका जो एरोजन है वो कम होगा। यदि आपका टर्बुलेंट फ्लो है तो टर्बुलेंट फ्लो होने से आपका एरोजन होगा, और एरोजन होने से आपसे वहाँ से आपकी जो सैंड है, आपकी जो डिपोजिट्स मिट्टी है, वो आपके क्या है, एक पैलेस से जाके दूसरे पैलेस पर ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। So the geological burrow stream to be erode to the valley and transport the material, thus erode and deposits the same in the lower reaches at the favorable side। तो आपके जो भी लोअर एरिया होगा वहाँ जो भी इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वहाँ पर जाके आपकी सैंड है वो क्या हो जाएगी, डिपोजिट हो जाएगी। तो स्ट्रीम इरोजन के अंदर फर्स्ट आता है केमिकल एक्शन,
hydraulic action, abrasion and attraction. First, chemical action. It includes the solvent and chemical action of water on the country rocks. The chemical decays pass along joint and cracks and they help in the breaking of the bad rocks. तो केमिकल इरोजन कैसे होगा? आपके जो भी केमिकल है और आपके जो वाटर है, वाटर के साथ में केमिकल आपका सॉल्वेंट बनाएगा, सॉल्वेंट बन के जो आपके पेरेंट्स रॉक है, पेरेंट रॉक्स के साथ में रिएक्शन करके उस रॉक्स को क्या कर देगा, उसके जॉइंटों में अंदर फिल होकर उस रॉक्स को क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। ब्रेक डाउन हो जाएगी तो आपसे वहां से आपका क्या होगा, उसके कारण आपके स्ट्रीम इरोजन के अंदर ही आएगा। नेक्स्ट हाइड्रोलिक एक्शन। अब हाइड्रोलिक एक्शन क्या होगा, जैसे कि आपका कोई ऊपर से पानी गिरता है तो पानी गिरने से आपके जो रॉक्स है, रॉक्स के अंदर आपके जो हाइड्रोलिक प्रेशर के कारण उसमें क्या होगा, क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे और धीरे धीरे वो क्रैक से क्या है, लार्ज हो जाएंगे और आपकी जो पूरी शेप है वो आपकी क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका एब्रेशन। अब एब्रेशन क्या होता है, जब आपको वाटर फ्लो होता है, वाटर फ्लो होने के कारण जो स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल रॉक्स के पीसेज होते हैं वो एक दूसरे से क्या है, एब्रेशन के थ्रू, जिसमें आप क्या से पेबल्स, ग्रेवल्स, सैंड के पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या करेंगे, स्क्रैचिंग करेंगे, एक दूसरे से क्या होगा, इनका ग्राइंडिंग होगा, एक दूसरे को क्या कर देंगे और ये ब्रेक डाउन कर देंगे। तो ये आपका हो गया आपका एब्रेशन। नेक्स्ट है आपका एट्रैक्शन। इट इज द ब्रेकिंग ऑफ द ट्रांसपोर्टेड मटेरियल themselves in the mutually collision. The attraction causes the rocks fragment to become more rounded and smaller in the size. तो ये तो आपका हो गया स्ट्रीम वन। अब स्ट्रीम ट्रांसपोर्टेशन। स्ट्रीम ट्रांसपोर्टेशन के कारण अपना जो बैड लोड है, सस्पेंडेड लोड है, वो एक स्थान से जाके दूसरे स्थान पर क्या होता है, डिपोजिट हो जाता है। तो सबसे पहले आप डिस्कस करेंगे डिजॉल्व लोड। द डिजॉल्व लोड इज द ब्रॉट टू द स्ट्रीम बाय ग्राउंड वाटर. Some amount of it's also acquired directly from the soluble rocks which occur along the stream course. Next is suspended load. The suspended load form the major portion of the load carried by stream. Usually only small particles such as clay and silt travel in suspension, but during flood much larger particles are carried this way. जो सस्पेंडेड लोड होगा उसमें सबसे ज़्यादा आपके क्ले और सिल्ट्स के जो पार्टिकल हैं वो यहाँ पे क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, और ये सबसे ज़्यादा जो ट्रांसफर होते हैं एक पहले से दूसरे स्थान पर, जो आपके फ्लड के ड्यूरिंग होंगे। नेक्स्ट आपकी जो एक शेप और बनती है गॉर्गेज शेप, जो क्या होगी आपकी नैरो और डीप रिवर के अंदर जो आपके हार्ड रॉक्स हैं उसको अपन क्या करेंगे, ग्रॉग्स शेप्स। नेक्स्ट रिवर मेंडरिंग। जब कोई भी रिवर यदि जिगजैग शेप में फ्लो होती है, फ्लो होने के कारण उसका एक फेस क्या है, धीरे धीरे इरोड होने लगता है और दूसरे फेस पर जो भी उसके सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो क्या है, डिपॉजिट होने लगते हैं। तो आउटर फेस है वो तो क्या होगा, आपका इरोड होगा, और इनर फेस है उसमें जो सस्पेंडेड और डिजॉल्व सॉलिड्स हैं वो आपके क्या होंगे, डिपॉजिट होते रहेंगे। तो जब रिवर का जो जिगजैग फ्लो होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, रिवर मेंडरिंग, और ये आपके एस शेप में बनता है। Symmetrically loops found in the course of a river are called meandering. Meandering develop in a mature river. River are those which have cut down to approximately graded profile. In such rivers, side cutting becomes very prominent, which result in the development of meandering. देखिए डायग्राम में जो आपके दिख रहा है ये आपका क्या है, आउटर फेस है। अब यहाँ से जो वाटर फ्लो हो रहा है रिवर के अंदर, ये आपके इससे एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट होने के कारण यहाँ से क्या होगा, ये इरोजन स्टार्ट हो जाएगा। और जो आपका इनर फेस है, इनर फेस में यहाँ पर आपका क्या होगा, जो भी सैंड्स है वो आपके धीरे धीरे डिपोजिट होने लग जाएंगे। सिमिलरली इस पॉइंट पर भी आपका सेम प्रोसेस होगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा, रिवर मेंडरिंग। अब देखिए रिवर मेंडरिंग आपका कैसे होता है, धीरे धीरे जो आपका ये डायग्राम है 1 2 3, जहाँ से आपका क्या है फॉर्मर पॉइंट्स स्क्रैप, ये आपके क्या है ऑल्ड पॉइंट्स हैं। धीरे 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 आपके क्या है कि जो स्ट्रीम वेलोसिटी से एक्सीडेंट हो रही है तो ये आपका क्या हो गया, न्यू फॉर्मेशन हो गया आपके रिवर का, और यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है। तो ये आपका क्या है, लेटरल मूवमेंट ऑफ मेंडरिंग। नेक्स्ट है आपका
entrenchment. On the many occasions, the land is uplifted of a mature stream would cause to it give off lateral erosion and revert to downcutting. River of this type are said to be entrenchmenting. जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि यहाँ पर आपके क्या है कि यू शेप बन रहा है रिवर के अंदर। तो यू शेप के अंदर क्या होगा, यहाँ से आपका ये पॉइंट है, ये जो नेक पॉइंट है, ये नेक पॉइंट धीरे 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 क्या होगा, इरोड होता जाएगा। और जो आपका ये वाली साइड है, ये वाली साइड क्या होगी आपकी, यहाँ पर जो बेड लोड्स है वो आपका डिपोजिट होगा। तो यहाँ से आपके क्या है, इस टाइप की जो शेप बनेगी उसको एंट्रेंचमेंट बोलेंगे। और धीरे धीरे आपका ये शेप क्या है कि नियर बाई आता जाएगा। नियर बाई आने से आपके जो रिवर है सीधी डायरेक्ट रिवर बन जाएगी और ये आपका क्या बन जाएगा, एक टापू बन जाएगा। इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है, यहाँ से आपकी रिवर सीधी डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन बन गई, स्ट्रेट लाइन में। और जो आपकी जो ओल्ड रिवर थी, ओल्ड रिवर में जो कॉर्नर के जो शेप है, इनको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सबर्ग लेक्स। Next, alluvial fans. The alluvial material which flow down from mountains accumulate at the foothills where the stream enters at a plan. The deposition occurs due to change in the gradient of river valley. Such deposits spread out in the shape of flat fans and are called alluvial fans. Okay, thank you.